हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज के पार्ट में हम चैट एप्लीकेशन सीरीज़ के पार्ट 4 में एंटर करेंगे। एंड पिछले पार्ट्स में हमने Socket.io की मदद से रियल टाइम चैट एप्लीकेशन बनानी शुरू की थी और यूज़र्स के मैसेजेस सक्सेसफुली सेंड और रिसीव भी कर लिए थे। लेकिन अभी हमारी चैट एप्लीकेशन में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। जब भी कोई मैसेज आता है तो वह सिर्फ प्लेन टेक्स्ट के रूप में दिखाई देता है। मैसेज के साथ टाइम एंड प्रॉपर डिज़ाइंस यूज़र नेम्स नहीं दिख रहे हैं। तो आज के इसी पार्ट में हम दो इम्पॉर्टेंट लाइब्रेरीज सीखेंगे। फर्स्ट वन इज़ mustache.js जिसमें हम डायनामिक HTML रेंडरिंग करेंगे एंड सेकेंड वन इज़ moment.js जिससे हम मैसेज का टाइम फॉर्मेट करेंगे। तो इस वीडियो के बाद आपकी चैट एप्लीकेशन बिल्कुल प्रोफेशनल चैट ऐप जैसी दिखने लगेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ हमने 3 एक्सटर्नल लाइब्रेरीज यूज़ की हैं। फर्स्ट वन इज़ mustache लाइब्रेरी, सेकेंड वन इज़ moment लाइब्रेरी, थर्ड वन इज़ qs.js। सो mustache लाइब्रेरी क्या करती है? ये HTML टेम्पलेट्स को डायनेमिक डेटा के साथ रेंडर करने का काम करती है। इसमें हमारे जो एक्चुअल मैसेज हैं वो डायनामिकली जनरेट होते हैं। HTML जनरेट करना बहुत आसान हो जाता है यूजिंग द mustache.js। एंड अब हम मैसेज टेम्पलेट्स क्रिएट कर रहे हैं। तो अब मैसेज डैश टेम्पलेट, यस वी हैव बी, हम एक स्क्रिप्ट टैग क्रिएट करेंगे। इसके अंदर हम डिव क्रिएट करेंगे। यह एक नॉर्मल जावास्क्रिप्ट नहीं है, यह एक HTML टेम्पलेट है जो mustache लाइब्रेरी यूज़ करती है। अभी फ़िलहाल के लिए हम स्टैटिकली इसे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। लाइक एवरी टाइम वी विल शो अप द मैसेज, दिस इज़ अ मैसेज। एंड ऊपर हमारा div id इज इक्वल टू मैसेजेस। तो यहाँ पर हमारे मैसेज डायनेमिक प्रिंट होंगे। सो नाउ इन chat.js, अब यहाँ पर हम रेंडर HTML को स्क्रीन पर ऐड करेंगे। const messages is equal to document.querySelector messages। इसकी आईडी सेम div id के सेम टू सेम होनी चाहिए, अदरवाइज इट विल नॉट वर्क। अब हम मैसेज टेम्पलेट्स की डेटा को भी, HTML को भी फैच करेंगे डॉट इनर HTML। नाउ आफ्टर दैट वी विल रेंडर द mustache लाइब्रेरी। const HTML इज इक्वल टू mustache.render। ये mustache.render, यस, रेंडर जो है वो दो चीज़ें लेता है। दो आर्ग्यूमेंट्स आते हैं इसमें। फर्स्ट वन इज़ टेम्पलेट
एंड सेकेंड वन इज़ ऑब्जेक्ट, डेटा ऑब्जेक्ट, जो भी हमें डेटा पास करना है लाइक यूज़र नेम, मैसेज और टाइम स्टैम्प। तो मस्टिस टेम्पलेट्स में मौजूद प्लेस होल्डर्स को डेटा से रिप्लेस करके फाइनल HTML जनरेट करता है। फिर मैसेज, यस, इसमें 4 फंक्शंस होते हैं, आफ्टर बिगिन, आफ्टर एंड, बिफोर बिगिन एंड बिफोर एंड। मतलब हमें जो हमारा मैसेज है हमें कहाँ पर प्रिंट कराना है। अगर हम आफ्टर करते हैं तो आफ्टर मीन्स कि हमारा जो बॉक्स है वो उसके नीचे मैसेजेस आने लगेंगे, जो हमारा इनपुट बॉक्स है। और अगर हम बिफोर करते हैं तो हमारे बिफोर मीन्स ऊपर, हमारे डिव ऊपर आएगा, मैसेजेस ऊपर प्रिंट होंगे। तो जहाँ पे भी लास्ट मैसेज एंड करता है उसके जस्ट नीचे हमारा नेक्स्ट मैसेज प्रिंट करेगा। तो वी कैन चेक इन द ब्राउज़र। Yes, this is the static message. This is a message. Every time we will see this message. For now, we will convert it into dynamic. तो डायनेमिक मैसेज के लिए जहाँ पर हमने टेम्पलेट क्रिएट किया था index.html में, वहाँ पर हम ये सेंड करेंगे। यहाँ से यस, रेंडर में हम 2 चीज़ें पास करते हैं, एक टेम्पलेट एंड सेकेंड वन इज़ मैसेज, डेटा ऑब्जेक्ट। तो हम मैसेज पास करेंगे। हम शॉर्ट एंड यहाँ पर टाइप कर रहे हैं बिकॉज मैसेज इक्वल्स टू मैसेज। नाउ index.html, तो जहाँ पर हमने स्टैटिक मैसेज ऐड किया था वहाँ पर हम अब डायनेमिक ऐड करेंगे। तो डबल कर्ली ब्रैकेट में मैसेज लिख देंगे। इससे हमारा जो मैसेज इनपुट बॉक्स से जो एंटर होके मैसेज जाएगा वो वापस यहाँ टेम्पलेट्स में शो हो जाएगा। तो नाउ वी कैन चेक। तो हमने लिखा हेलो, तो हेलो प्रिंट हो गया। तो नाउ हमारी चैट एप्लीकेशन डायनामिकली वर्क कर रही है एंड टेम्पलेट्स भी आ रहा है, मतलब जो हमारा मैसेज है वो हमारा नीचे आ रहा है बिफोर एंड। अब हम टाइम के साथ वर्क करेंगे एंड यूज़र नेम भी ऐड करेंगे कि उसके लिए हमें सबसे पहले यूज़र क्रिएट करना होगा, रूम्स क्रिएट करने होंगे, तभी हमें पता चलेगा कि कौन सा यूज़र्स ने क्या मैसेज किया है। तो यूज़र वाला जो पार्ट है वो हम नेक्स्ट में करेंगे। अभी हम टाइम स्टैम्प के साथ वर्क करेंगे इस पार्ट में। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद moment.js लाइब्रेरी। क्या होती है ये लाइब्रेरी? moment.js एक जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है जिसका उपयोग हम डेट और टाइम को हैंडल करने में और उसे फॉर्मेट करने के लिए करते हैं। जब सर्वर डेट या टाइम भेजता है तो वह ज़्यादातर टाइम स्टैम्प को बहुत कॉम्प्लेक्स फॉर्मेट में भेजता है, तो जिसे यूज़र आसानी से नहीं पढ़ सकता, उसे नहीं समझ आता। तो moment.js हमारा जो वो टाइम स्टैम्प है उसको फॉर्मेट करता है, यूज़र फ्रेंडली फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देता है। तो हम चेक करेंगे कैसे करता है। इन कंसोल में हम देखेंगे कॉन्स्ट नाउ इज इक्वल टू न्यू डेट। डेट क्या है? डेट एक ऑब्जेक्ट है, जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट है जो हमें डेट की सारी जो भी चीज़ें होती हैं, टाइम, मंथ, ईयर, आवर्स, मिनट, सारी चीज़ें ये इसमें नाउ में वेरिएबल्स में आ जाएंगी। तो जैसे हम नाउ डॉट टू स्ट्रिंग करते हैं तो जो भी ये ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट में जितना भी डेटा होता है, जैसे हम ट्यूसडे, ये डेट, ईयर, पूरा मतलब सारा कुछ ये पूरा इंक्लूड करके हम इसे बोलते हैं टाइम स्टैम्प। तो अगर हमें पर्टिकुलर टाइम निकालना है तो ये टाइम निकाल देता है गेट टाइम फंक्शन से। एंड अगर हमें पर्टिकुलर डेट यूज़ करनी है या कुछ भी पर्टिकुलर मंथ, ईयर, या अगर हमें जैसे आवर्स चाहिए, ओनली आवर्स और मिनट चाहिए, तो ये इस लाइब्रेरी से हम यूज़ कर सकते हैं, इसको फैच कर सकते हैं। तो हम इम्प्लीमेंट करते हैं अपने कोड में। तो यहाँ पर moment.js को हम ऐड करेंगे, फैच करेंगे, फॉर्मेटिंग करेंगे।
तो इंडेक्स डॉट जेएस में हाँ, हमारे पास यहाँ पर ये जो एमिट इवेंट है, जिससे हमारा जो सर्वर है क्लाइंट को मैसेज भेज रहा है, ये 4 टाइम्स हमने यूज़ किए हैं अपने कोड में, लाइक IO.emit, ब्रॉडकास्ट एमिट, सॉकेट एमिट। तो यहाँ पर हमें अब टाइम स्टैम्प भेजना है। अभी तक हम मैसेज सेंड कर रहे हैं, लाइक जैसे वेलकम, तो वेलकम के साथ हमें टाइम स्टैम्प भी सेंड करना है। तो यहाँ हमें 2 चीज़ें सेंड करनी होंगी इन चारों प्लेसेस पे। कैसे करेंगे? फर्स्ट में मैसेज इज इक्वल टू वेलकम, सॉरी टेक्स्ट, हाँ टेक्स्ट लिखेंगे, टेक्स्ट इज इक्वल टू वेलकम। हम मतलब कुछ भी वेरिएबल ऐड कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि टेक्स्ट ही ऐड करना है। एंड सेकंड इज क्रिएटेड ऐड, तो हम टाइम स्टैम्प भी सेंड करेंगे। नाउ डेट। तो अभी हमारे इस ऐसा करने से हमारे जो कोड है वो डुप्लीकेसी आएगी हमारे कोड में, लाइक सेम चीज़ें हमें 4 जगह पर ऐड करनी होंगी। तो इसका जो बेस्ट तरीका है, बेस्ट प्रैक्टिस बोल सकते हैं इसको, हम एक फंक्शन बना लेते हैं और उस फंक्शन में हम ये मैसेज और टाइम स्टैम्प ये ऐड करेंगे एंड वहाँ से हम एक्सपोर्ट कराएंगे फंक्शन को। देन यहाँ पे हम फंक्शन को फाइल को रिक्वायर करके और यहाँ पर हम कॉल कर लेंगे। तो इसके लिए हम एक फ़ाइल क्रिएट करेंगे, SRC के अंदर एक फ़ोल्डर बनाएंगे यूटिल्स नाम का, एंड यूटिल्स में एक फ़ाइल क्रिएट करेंगे message.js। तो इस फाइल में हम एक कॉमन फंक्शन क्रिएट करेंगे जिसे हम हेल्पर फंक्शन भी बोल सकते हैं, जो हम अपनी एप्लीकेशन में index.html में index.js में हम ऐड करेंगे इस फंक्शन को, जहाँ पे भी हमें यूज़ करना होगा, जो भी हमारी चारों प्लेसेस हैं और इवन फ्यूचर में हमारी और भी प्लेसेस हो सकती हैं, तो हम इस फंक्शन को ऐड कर लेंगे, कॉल कर लेंगे। तो ये एक फंक्शन है जिसका नाम जनरेट मैसेज है एंड इसके अंदर एक पैरामीटर है ये यस, दिस इज़ द शॉर्ट हैंड सिंटेक्स एंड ये ES6 का एरो फंक्शंस का सिंटेक्स है। यहाँ हमने एरो फंक्शन क्रिएट किया है एंड जो ये टेक्स्ट है ये एक पैरामीटर है, ये एक मैसेज है जो जब हम जनरेट मैसेज को कॉल करेंगे तो हम एक मैसेज का पैरामीटर पास करेंगे, क्योंकि टाइम स्टैम्प तो हम ऑटोमेटिक ही क्रिएट कर लेंगे यूजिंग द लाइब्रेरी, बट मैसेज को हमें पास करना पड़ेगा। एंड रिटर्न जो है वो रिटर्न करेगा जो भी हमारा ऑब्जेक्ट है। एंड module.export से हम पूरे फंक्शन को एक फ़ाइल में इंपोर्ट कर लेंगे। ये जो फाइल है हमारी message.js, इसमें हमारा ये फंक्शन एक फ़ाइल में इंपोर्ट हो जाएगा। अब जहाँ पे भी हम ये फ़ाइल यूज़ करेंगे वहाँ पर हम ये फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं। तो ये जनरेट मैसेज फंक्शन हर मैसेज के लिए एक ऑब्जेक्ट बनाता है। इसमें यूज़र का मैसेज टेक्स्ट प्रॉपर्टी में स्टोर होता है और क्रिएट एट प्रॉपर्टी में करंट टाइम स्टैम्प स्टोर होता है। बाद में यही टाइम स्टैम्प moment.js की मदद से ह्यूमन रीडेबल टाइम जैसे कि 10:45 AM में कन्वर्ट करके चैट स्क्रीन पर दिखाया जाएगा। अब यहाँ पर हम क्रिएटेड ऐड कर लेंगे जो कि डायनामिकली ऐड हो जाएगा टाइम, जो भी मैसेज करेगा उस मैसेज के साथ एक टाइम स्टैम्प ऐड हो जाएगा।
अब हम इस फाइल में जो हमने ये ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था टेक्स्ट और क्रिएटेड ऐड का, यहाँ पर हम एक वो जो फंक्शन हमने बनाया है जनरेट मैसेज का, हम यहाँ पर इंपोर्ट करेंगे। तो कॉन्स्ट जनरेट मैसेज इज इक्वल टू रिक्वायर फाइल नेम that is utils/messages.js। मैसेजेस, यहाँ पर हमें JS लिखने की ज़रूरत नहीं है। एंड यहाँ हम इस ऑब्जेक्ट की जगह वो फंक्शन जो है उसे कॉल करेंगे जनरेट मैसेज। एंड जनरेट मैसेज में वो टेक्स्ट पास करेंगे दैट इज़ वेलकम। जो भी हमें मैसेज पास करना है, जो भी हमें मैसेज शो करना है, अब वो हम इसके अंदर पास कर देंगे। जैसे अब ये सेकंड वन है, अ न्यू यूज़र हैज़ जॉइन, तो यहाँ पर भी हम जनरेट मैसेज को कॉल करेंगे एंड मैसेज पास कर देंगे। टाइम स्टैम्प अपने आप बन जाएगा, अपने आप क्रिएट हो जाएगा यूजिंग द डेट ऑब्जेक्ट एंड मोमेंट और JS लाइब्रेरी। यहाँ पर भी हम io.emit में भी हम जनरेट मैसेज कॉल करेंगे, जनरेट मैसेज एंड ब्रैकेट में मैसेज। ये एक डायनामिक वेरिएबल है जो कि इनपुट बॉक्स से आ रहा है। एंड लास्ट वन इज़ यूज़र हैज़ लेफ्ट, तो यहाँ पर भी हमने जनरेट मैसेज ऐड कर लिया। तो हम देख सकते हैं कि हमने 4 प्लेसेस पे जनरेट मैसेज को ऐड किया है। इससे हमारा कोड बहुत मिनिमाइज़ हो गया है एंड हमें मतलब हमने एक अच्छी प्रैक्टिस, अच्छी यूज़ किया है, कोडिंग स्टैंडर्ड यूज़ किया है। एंड अब इस फाइल में chat.js में हम टाइम स्टैम्प ऐड करेंगे। अभी तक हम मैसेज पास कर रहे हैं टेम्पलेट में, अब हम क्रिएटेड ऐड करेंगे। क्रिएटेड ऐड न्यू मैसेज डॉट क्रिएटेड ऐड। अच्छा, तो जो ये मैसेज आया है ये फंक्शंस के अंदर से ही ये वेरिएबल आया है, टेक्स्ट और टाइम। तो टेक्स्ट और टाइम हमने यहाँ पर एक अलग वेरिएबल में ले लिया है, मैसेज डॉट क्रिएटेड ऐड। इस मैसेज वेरिएबल के अंदर ही दोनों चीज़ें आ गई हैं जो रिटर्न हुई थी। तो अब हम यहाँ चेक करेंगे ब्राउज़र में हमारा टाइम और हमारा मैसेज दोनों ही नहीं आ रहे हैं। तो हमने कुछ गड़बड़ की है, हमने कुछ कोड में देखते हैं, चेक करते हैं। तो हमारा मैसेज कंसोल में तो आ रहा है बट ऊपर शो नहीं हो रहा है। तो या तो हमने कुछ स्पेलिंग मिस्टेक की है क्या, चेक करो। तो सबसे पहले हम यहाँ पर मोमेंट यूज़ करेंगे। मोमेंट लाइब्रेरी से क्या होगा, फॉर्मेट हो जाएगा जो हमारा टाइम स्टैम्प है। तो ये मोमेंट लाइब्रेरी हम आप ब्राउज़र में जाके चेक कर सकते हैं, मैं आपको लिंक शेयर कर दूँगी डिस्क्रिप्शन में। तो इसके बहुत सारी फॉर्मेटिंग होती है, हम किसी भी तरीके से मैसेज और डेट टाइम ऐड कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर डॉट फॉर्मेट H मीन्स आवर्स, M मीन्स मंथ एंड A इज इक्वल टू AM PM। तो इससे हमारा टाइम एक फॉर्मेट तरीके से, ह्यूमन रीडेबल तरीके से शो हो जाएगा। एंड ये तो हो गया। मैसेज में हमने मैसेज डॉट टेक्स्ट तो ओके है, मैसेज की स्पेलिंग भी ओके है। तो हम चेक करते हैं फिर से। तो टाइम तो आ रहा है, टाइम तो एकदम करेक्ट फॉर्मेट में आ रहा है बट मैसेज अभी भी नहीं आया है। तो आई थिंक यस, यहाँ हमने मैसेज, यहाँ कंसोल में मैसेज प्रिंट हो रहा है, जैसे हम देख सकते हैं कंसोल में हमने कुछ टाइप किया तो वहाँ शो हो रहा है। तो इसका मतलब जो मैसेज है वेरिएबल वो सिर्फ एज इट इज़ मैसेज में ही आएगा, टेक्स्ट में नहीं आएगा।
तो यस हमारा अब एकदम वर्किंग कंडीशन में है। हमारा जो भी हमें यहाँ इस पार्ट 4 में करना था वो हमारा इम्प्लीमेंट हो गया है। तो यस इट इज़ परफेक्टली वर्किंग। तो फ्रेंड्स आज के पार्ट 4 में हमने सीखा है मस्टिश लाइब्रेरी क्या होती है, HTML टेम्पलेट्स कैसे बनाते हैं, डायनेमिक डेटा रेंडर कैसे करते हैं, moment.js क्या है, टाइम स्टैम्प को ह्यूमन रीडेबल टाइम में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो अगले पार्ट में हम चैट एप्लीकेशन को और बेहतर बनाएंगे और ऑटो स्क्रॉल जैसे यूज़रफुल फंक्शनैलिटी इम्प्लीमेंट करेंगे ताकि नए मैसेजेस आने पर यूज़र एक्सपीरियंस और भी बेहतर हो जाए। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।